बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मोहम्मद इमरान भी मौजूद हैं और मौजूद हैं हम इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर 22 दिसंबर को एक वाक़या पेश आया, जिसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक मखसूस कैंपेन चलाई गई और यहाँ पर एक मखसूस बयानिया सेट करने की कोशिश की गई। बताया गया कि किस तरह क्या हुआ इस्लामी जमीयत के मामले के ऊपर के 5 से 6 अफराद जो उनके अगवा हुए और ये सारा सिलसिला हुआ क्या। ख़ुद हमने चाहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आ जाएं और यूनिवर्सिटी के उन अफराद से बात करें जिनके ऊपर FIR भी काटी गई, उनको नामज़द भी किया गया, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए गए और कुछ एंकर्स और उनके क्या नाम लें, उन्होंने भी बगैर किसी तहकीक के उसके ऊपर ट्वीट किए और इनका मौक़िफ़ नहीं जाना। अब तक इनकी जितनी भी बात चल रही है वो मौक़िफ़ एक तरफ़ा चल रहा है। जिनके ऊपर इल्ज़ाम है हमने चाहा कि उनसे बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन जतोई साहब, उनके साथ बाकी अहबाब भी मौजूद हैं जो यहाँ पर कौंसिल के चेयरमैन हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। बराह रास्त मैं आपसे सवाल करूँगा कि उस दिन 22 दिसंबर को एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से तो कोई मौक़िफ़ आया नहीं या हम तक नहीं पहुँचा। या आप पर एक अगवा का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने जमीयत के कुछ तलबा को अगवा किया है, कहानी क्या हुई थी वो ज़रा तफसील से बता दें। सबसे पहले जो आप सबका शुक्रिया कि आपने इस इशू को अपना इशू समझा और आपने हमें टाइम दिया और आपने कोशिश की कि जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया तक पहुंचाए जा सकें। इसके लिए हम आपके निहायत ही ज़्यादा मशकूर रहेंगे। तो अब आते हैं अगवा की तरफ। जो हमारे ऊपर FIR काटी गई है, ये बिल्कुल ही मन घड़त बात है। आप उसी जगह पे मौजूद बैठे हैं कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगवा किया है। अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये MFC के नाम से मशहूर है। MFC स्टैंड्स फॉर मेन फूड कैंटीन। ये हमारा कैफ़ेटेरिया है। यहाँ पे अगवा की वारदात की जा सकती है। आपने ख़ुद भी ये जगह विज़िट की है और व्यूअर्स को भी आप इस चीज़ की करवा देंगे। प्लस जो वाक़या पेश आया उसकी मैं आपको ज़रा तफसील बता देता हूँ कि जमीयत जो यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह के उनके हथकंडे होते हैं, कि उनकी जो सियासत है वो किस चीज़ के ऊपर मबनी होती है। हमें काफ़ी टाइम से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही थी जिनके अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि जी जमीयत यहाँ पे कोई एक इस तरह का एजेंडा लेके आई हुई है कि इन्होंने, जैसे क्रिसमस डे आ रहा था, उसके बाद काइस डे आ रहा था और न्यू ईयर के ऊपर हमारे कुछ यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करने का सोच रहे थे। उससे अलावा हमें इनके ऊपर शक कैसे पड़ा कि हमारे जो यहाँ पे काउंसल्स हैं, जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, उनकी आपस में एक कशीदगी डलवाते थे। किस तरह? अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते या महीना आप कह सकते हैं कि इस दौरान एक फ़ायरिंग का वाक़या होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी रीसेंट फ़ायरिंग का वाक़या है उसके अंदर भी जमीयत इन्वॉल्व थी। उसके अलावा हमारे काउंसल्स को आपस में लड़वाने में भी जमीयत का काम था। उसके अलावा पीछे चले जाएं तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने रात को यहाँ पे फायरिंग की जाती है, ना बंदे ट्रेस होते हैं और ना ही उस वाक़े की हम पे कोई तस्दीक की जाती है। हम इवन के नाम भी जाके प्रोवाइड करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने फायरिंग की है, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। और जो लोग, जिन लोगों की वजह से हमारे ऊपर FIR काटी गई है, इसरार साहब, उसके बाद एक तुफ़ैल हैं, उसके बाद उमर ख़ान है, उमर फ़ारूक है, मज़ीद इनमें से 2-3 नाम और हैं। इशू ये हुआ है कि वो लोग यहाँ पे मेन कैफ़ेटेरिया में बैठे थे, हम उनके पास आए और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई है कि जी हमने उनको वहाँ से उठाया और डिटेंशन सेंटर में, डिटेंशन रूम में लेके गए। ये डिटेंशन सेंटर आपको यहाँ पे कोई मालूम नहीं होता होगा, ये तो मेन कैफ़ेटेरिया है। यहाँ पे उनके साथ हम लोग बैठे, हमने उनको कहा कि भाई देखो, जब आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन में आप लोगों से स्टाम्प पेपर जो है वो साइन कराया गया था। उस स्टाम्प पेपर के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो क्या थी कि यहाँ पे ना ही आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करोगे और ना ही रिलीजियस जो पार्टीज़ हैं उनके ऊपर आप काम करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी मुसलमान हूँ, मैंने ख़ुद भी कल जुमा पढ़ा है, मैं भी नमाज़ी परहेज़ी हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप हमें दिखाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे इस्लाम की या मज़हबी तरह से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जमीयत इस्लामी ख़ुद को यहाँ पे लॉन्च करना चाह रही है। हमने उनको वो सारा बैकग्राउंड बताया है कि भाई देखो, जुम्मा भी होता है। क्या जमीयत यहाँ पे बैन है? जमीयत बिल्कुल, जमीयत इस तरह से बैन है कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ बैन है, रिलीजियस पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा। ये दोनों बैन है और जैसे ही कोई स्टूडेंट इनरोल्ड होना चाहता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहला काम यही किया जाता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनसे एक स्टैम्प पेपर साइन कराया जाता है। अच्छा। जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज़ से बिल्कुल भी आपकी एफिलिएशन नहीं होगी। अगर होती है तो आपको यूनिवर्सिटी से किसी भी टाइम स्ट्रक ऑफ कर दिया जा सकता है। अच्छा, ये चीज़ें हैं।
और जो अगवा की बात है, अगवा का आपने देखा कि हमने उनको सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें, हमारे कायदियंस हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमने उनको समझाया कि यहाँ पे ये चीज़ें बैन है। उसके अलावा नाज़िम साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर आपको चेयरमैन आगा जान भी ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं उसमें से आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो जो बयान दे रहे थे उनके टोटली मुतज़ाद हैं। उनके वो इस तरह से हैं कि जब नाज़िम साहब यहाँ से जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर से, उसका पहले एक बयान आता है कि भाई काउंसिल्स ने, QSF ने हम पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला, किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि ये बात सच थी। हमने उनको सिर्फ समझाया है कि भाई यहाँ पे आप ये चीज़ें ना करो, आपकी डिग्री को ख़तरा है, आपके फ्यूचर को ख़तरा है, आप यहाँ पे ये चीज़ें ना लॉन्च करो, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ की 75% ब्यूरोक्रेसी है। 75% ब्यूरोक्रेसी किसी मजाक में नहीं बन गई, ऐसे ही नहीं खुदा की आप कह सकते हैं कि रहमत हुई हुई हम पे। यहाँ का जो कल्चर है इसको इस्टेब्लिश करने में, इसको यहाँ पे संवारने में QSF का काम है। यहाँ के आगा जान को भी बात करने का मौका देंगे। अच्छा, उस दिन यहाँ पे इंतज़ामिया के भी एक नुमाइंदे आए थे, असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, मजिस्ट्रेट आए थे, तो उनके सामने ही वो तलबा भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फिर किसी को फ़ोन करके भी बताया कि ये कोई अगवा का वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ। वो क्या डिटेल्स हैं वो ज़रा आप बताएं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए, आप लोगों ने इस मसले पे जो है नज़रसानी की। तो वाक़ये की जो तफसील है वो मोहसिन साहब ने आपको बता चुके हैं। जो इनका जो नाज़िम था यहाँ पे, तो वो यहाँ से जो था मजिस्ट्रेट साहब खुद वो उनको लेके चले गए। हमारे इन लड़कों से डिस्कशन हुई थी कि यहाँ पे ये कोई अगवा नहीं हुआ, ये एक डिस्कशन चल रही थी कुछ मामला पे। मेरा एक सवाल है कि 700 बंदों के बीच किसी को अगवा करना, ये कौन सी एक अजीब बात होती है ना, कि 700 बंदों के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है तो वो अगवा नहीं होता। सही। हमने उनके साथ डिस्कशन की कि यहाँ पे किसी किस्म की रिलीजियस पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी या किसी से एफिलिएशन सब रखते, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपके ज़ाती जो भी आइडियोलॉजीज़ हो वो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल पे आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों की बैन है। तशद्दुद का भी लिखा गया कि तशद्दुद किया है आप लोगों ने। उसका जो है वो लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर वो लोग मेडिकल करवा ले तो उनको जो पता चल जाएगा। इसरार साहब कह रहे हैं कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है, जबकि उनकी वीडियो जब वो यहाँ से मजिस्ट्रेट के साथ वो वहाँ पे चले गए थे तो उनकी वीडियो भी आई थी। तो उनके हाथ पैर पे तो वो खड़े थे, हाथों से बात कर रहे थे, चेहरा सही सलामत था उनका। तो ये किस किस्म का तशद्दुद है? एक फेक प्रोपेगेंडा, एक अपनी एक पॉलिटिक्स करने के लिए उन्होंने जो है ये सब कुछ एक मनगढ़ंत जो है यहाँ पे ये सब कुछ किया। उन्होंने एक फ़ेक प्रोपेगेंडा किया उन्होंने, और फेक FIR लॉन्च किया हमारे ख़िलाफ़। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। साहब ये बताएं कि यहाँ एनवायरनमेंट है कैसे? वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर कंसेप्ट हो तो वहाँ पर ना कपल का तस्वर ही नहीं है। तस्वर से आगे अगर कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, भले वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मार पड़ जाती है, तो यहाँ पर किस तरह का निज़ाम है? ये साथ में ये भी ऐड कर लें कि ये हमने देखा है अभी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है। कुछ बाकी दोस्त हमें ये भी बता रहे थे कि जुम्मा के लिए भी लोग यहाँ से बसें जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं और जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनके मज़हब की भी हम इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिसमस डे भी है। आज हमने कायद स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से उनके लिए जो है एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया है, केक कटिंग सेरेमनी है उनके लिए, और सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ उनके लिए जो वो क्रिसमस ट्री है वो वाइस चांसलर साहब ने और QSF ने उसमें बड़ी हेल्प की है कि उसको हम एक प्रोग्राम, एक अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सके उनके लिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है ये एक डाइवर्सिटी है, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे किसी किस्म के जो है वो मतलब किसी को नहीं रोका जाता कि आप ना नमाज़ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वही नमाज़ पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, उसी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं जो हम करते हैं। तो मतलब आखिरकार उनके लिए ये चाहती ही क्या थे? हमने उन्हें कहा भी आप चाहती क्या हो, आखिरकार आपका मकसद क्या है? इसका वो इस बात के लिए वो बिल्कुल यहाँ पर आप किसी को बच्चों की तरह नहीं, कुरान पढ़ो फलां पढ़ो, हर बंदा साहिब शऊर होता है। वो यही चीज़ है कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड बताता हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। क्यों है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, उसका जवाब भी अगर आप कहें तो मैं आपको दे देता हूँ।
यहाँ पे अब एक आपके सामने डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इस बार जो एडमिशन्स वहाँ पे हुए हैं वो 95% पे जाके रुके हैं, 93% पे उसका आखिरी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर एडमिशन हो रहा है। क्यों? यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रीम है। तो ये जो क्रीम आ रही है, इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपने तसव्वुर ही कैसे कर लिया कि वो अगवाकार होंगे? आपने तसव्वुर ही कैसे कर लिया कि वो लोग यहाँ पे बदमाशियाँ करेंगे? जब ये स्टूडेंट्स हैं ही यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। एक और चीज़ आपको बताऊँ, अभी मैंने आपको एक रैली में बता दी कायदे आज़म की, और स्टूडेंट्स का भी बता दिया। यहाँ पे जो QSF का मकसद है यहाँ की खूबसूरती को निखारने का, वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता ही QSF को है। 70%, चले 100% में नहीं कहता, 70% इस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट को सेव करने में QSF का किरदार है। किस तरह से है? अब आप बैठे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में आए, आप मेन कैफेटेरिया आपने खुद आके विज़िट किया, आपको यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा, आपको यहाँ पे किसी ने कुछ कहा नहीं होगा कि भाई आप कौन हो, आप ये विज़िट क्यों कर रहे हो, आप ये वीडियोस क्यों बना रहे हो। यहाँ की जो फ्रीडम है, यहाँ पे आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने मज़हब को किसी भी वे में जाके प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी कल्चरल इवेंट कराना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता है, आपकी फ्रीडम आपके हाथों से छीन नहीं सकता है। इसलिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर है, इसलिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये माहौल नहीं मिलता, तभी वो डिप्रेस्ड हैं। ये बताएं कि FIR कट गई, सारा मामला, कुछ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कोई रब्ता किया गया आपसे कि ये यकतरफ़ा ही सब कुछ हो रहा है? यहाँ पे माज़रत के साथ मैं बड़ा आप कह सकते हैं कि एक शर्मिंदा हूँ इस चीज़ से कि हादी मजिस्ट्रेट साहब हमारे पास पहले दिन ज़रूर आए थे, जब लड़के हमारे यहाँ पर बैठे हुए थे उनको ले के गए हैं। इवन के एक उनमें से लड़का था, उसका नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो चेयरमैन साहब मुझे सही कर देंगे, जो तारिक एक लड़का था, उसको हॉस्टल में से DSP साहब रात को 2 बजे लेके गए। रात को 2 बजे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अपने रूम के अंदर लड़का बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड बैठा हुआ है। यहाँ से उसको लेके जाने में एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्लामाबाद की है, हादी मजिस्ट्रेट हो गए, उसके बाद DSP हो गए, वो साहिबान इनको यहाँ से लेके जाते रहे हैं। तो मतलब उसके बाद आपसे कोई नहीं रब्ता किया? उसके बाद अभी तक कोई रब्ता नहीं। ये बताएं, ये जो उस दिन वाक़या हुआ है, जो इन्होंने डबल रोड पे यूनिवर्सिटी की बसेस को रोका है, तो आपकी क्या इत्ला है कि जिन लड़कों ने वहाँ पे बसेस को रोका, क्या वो कायदियंस थे, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे या कोई आउटसाइडर थे? तो यहाँ पर यह भी इतलात है कि वहाँ पर कुछ जो पॉइंट में मौजूद थे बच्चे, वो काफ़ी देर मबूस रहे, बैठे रहे। हाँ, ये आगा जान आप जवाब दें। जी, जब यहाँ पे उन लड़कों के साथ हमारी डिस्कशंस शुरू थी तो ये वाक़या उनकी तरफ से ऐसे एलेबोरेट किया गया कि भाई यहाँ पे जो है उनको अगवा कर लिया गया है। 700 बंदों के बीच वो बंदा बैठा था, लेकिन उसे अगवा का तस्वुर वो लोग दे रहे थे, अगवाकारी का जो है वो बयान पेश कर रहे थे। तो इसके लिए पूरे इस्लामाबाद में इस्लामी जमात तलबा ने जो है टायर जलाए। अच्छा। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी को जो है वो रोका था, बसेस को रोके, बसेस के ऊपर चेकिंग की, जमियत, सुरखों की मैयत, फिलाना, ये वो सब कुछ उस पर लिखा। जो डे स्कॉलर्स थे उनको हैरेस किया, ड्राइवर्स को मारा, ड्राइवर्स को पीटा गया, उनको थ्रेटन किया गया। उसके बाद ज़बरदस्ती यही बसेस ले जाके सेक्रेटरी थाने के पास ये लोग लेके गए। मतलब ये जो थे पूरे एक तंजीम थी इसके पीछे, इस्लामी जमात तलबा। अच्छा, आप लोग अब वे आउट क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये जो FIR कट गई, आप इधर यूनिवर्सिटी में ही बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये मामला अब कैसे सॉर्ट आउट कैसे होगा? ये मोहसिन बताइए। देखें जी, पहली बात तो ये कि हमें ना तो FIR से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि हम हक सच पे हैं। हमने ऐसा कोई इलीगल काम ही नहीं किया जिसके ऊपर जाके हमें कोई थ्रेट फील करना चाहिए या फिर हमें डरना चाहिए। हम इस चीज़ से कतई नहीं डर रहे, क्योंकि हमें पता है कि कानून जो है वो हमेशा सच का साथ देता है, और हमारे पास तकरीबन हर चीज़ के एविडेंसेस हैं कि हम किसी भी तरह किसी भी जगह पे गलत साबित हो ही नहीं रहे। वो लोग दिखा रहे हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया चेयरमैन आगा जान से कि बसेस को रोका गया है, बसेस के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो उनको थ्रेट किया गया, जो यूनिवर्सिटी की इमला को नुकसान पहुंचाया गया, वो तो आपकी आंखों के सामने है। पसे पर्दा जो एक चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पसे पर्दा ये चीज़ है कि हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी की जो बसेस डे स्कॉलर्स को ड्रॉप करने जाती हैं, उसके 2 टाइम स्केड्यूल होते हैं, एक 4 बजे निकलता है और दूसरा 6 बजे निकलता है। 4 बजे वाले में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स उस टाइम जाने होते हैं, उस टाइम चले जाते हैं। तो अब हुआ ये कि वो जो बसें जब यहाँ से जा रही थी वो ठीक ठाक रश में ढपी हुई थी, तो जमातियों ने उनको रोका।
उनमें से एक बंदा भी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था रोकने वाला। अच्छा। ठीक है जी। और उसके अंदर मेल स्टूडेंट्स भी थे और फीमेल स्टूडेंट्स भी थी। उन सबको वहाँ पे किडनैप करके रखा गया, मबहूस किया गया, मबहूस किया गया। रखा गया उनको। एक चीज़ है ना जी कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो आप हमें हमारी विलनेस के साथ यहाँ पे बिठाए हुए हैं, ठीक है, हम अपनी खुशी से बैठे हुए हैं। एक चीज़ ये होती है कि ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती भी फिर किडनैपिंग के ज़ुमरे में आती है। वहाँ पे जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स थी और मेल स्टूडेंट्स थे, हमारे जो बसेस के ड्राइवर थे, उनको ज़बरदस्ती बिठाया गया वहाँ पे। रात को 2:30 बजे हमारे ड्राइवर को कोई थप्पड़ शपड़ भी मारा, सिर्फ थप्पड़ मारे। रात को 2:30 बजे उनको फ्री किया गया और उस कंटिन्यूस टाइम में उनको मारा गया। और हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, मेल स्टूडेंट्स थे, उनको फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ और हरास किया गया। मोहसिन भाई मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहाँ पर है? क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, या आप लोगों से कोई रब्ता किया गया? रब्ता तो हमसे वही बात है जब हादी मजिस्ट्रेट साहब आए थे उस टाइम हुआ है। उससे पहले 2 वक़ूआत मैं आपकी नज़रसानी करना चाहूँगा। पहला जो आज से 20 से 25 दिन पहले एक पेश आया, वो भी यूनिवर्सिटी की बसेस में ही पेश आया था। उसके अंदर हुआ क्या है, 2 आउटसाइडर्स हमारी बस में चढ़ते हैं। अच्छा। वो हमारी यूनिवर्सिटी की बस में यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है। जब लड़के उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर यहाँ पे जो न्यूज़ स्टूडेंट्स आते हैं उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। सीनियर्स ने उनसे ओरिएंटेशन ली, वो ओरिएंटेशन देने के बजाय सीनियर्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो थे आउटसाइडर्स, उनको ना तो डिपार्टमेंट किसी का पता होना था, उन्होंने सेमेस्टर भी गलत बताया, नाम भी गलत बताया। यूनिवर्सिटी वो सारा दिन घूमते रहे। 4 बजे पे जब ये बस वापस जाती है अपने रूट के ऊपर, तो आगे उस बस को रोका जाता है। उस बस को जब रोका जाता है, 20 से 25 लोग होते हैं, वो लड़के अंदर घुसते हैं आउटसाइडर्स। ये पिंडी का वाक़या है। और वो जो बस थी वो अडियाला रोड की तरफ जा रही थी, उसका ट्रैक वहाँ का था। उस बस को रोका जाता है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। अभी तक उस बस की भी किसी किस्म की कोई FIR नहीं दर्ज हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सही है, कोई खबर उसके अलावा वो वाक़या मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब यूनिवर्सिटी की बस को एक बार फिर से नुकसान पहुंचा है और इंतहाई शर्मनाक तरीके से इसको नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी बार जो वक़ूआ मैंने आपको सारा बता दिया। अब यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बताता हूँ। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी कुछ जो कमियाँ कोताहियाँ हैं वो इस वजह से सामने आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे सेव करना चाह रही है। इस वजह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मुद्दत में इतने बड़े वाक़े की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसका किसी किस्म का कोई भी भरपाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना ही कोई FIR, ना ही कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। प्लस एक चीज़ आपको बता दूं, वाक़या आपके सामने है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल खामोशी है। अब यहाँ पे अगर कोई हमारे में से कोई स्टूडेंट होता, अब टेबल सामने पड़ा, टेबल के ऊपर मेरा हाथ लगा, गिलास नीचे गिर गया, फ़ौरन मेरे ऊपर UDC बैठ जाती, मेरे पर 50-60 हज़ार का नुकसान आ जाता, जुर्माना लग जाता यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमारे ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाता है, फिल फॉर विदाउट एनी डिले। 2 इंसिडेंट्स मैंने आपको बता दी, अभी तक उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खामोश है यहाँ पे? इससे तो यही साबित हो रहा है कि ये लोग अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बचाना चाह रहे हैं। बचाने से क्या मुराद है आपकी? यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनवार शाह। अच्छा। ये जितना भी वाक़या है, आप उनकी फेसबुक टाइमलाइन है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। वो खुल्लम खुला यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं, वो खुल्लम खुला जमीयत को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक भी उनकी ये पोस्ट आ रही हैं। और जब 2016 या 17 में एक इंसिडेंस बना था जमीयत के नाम पे, उन दिनों में भी यही मौसूफ थे जिनके ख़िलाफ़ एविडेंसेस निकले थे। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अश्योर किया था कि ये अनवार शाह जो हैं इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, ये कभी भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर नहीं आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई पाबंदियां नहीं लगी विदाउट एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आने के। अभी तक भी वही शख्स है, वही इंसान है, वही उस्ताद हैं जिनके अभी तक ये स्कैंडल सामने आ रहे हैं। खुल्लम खुल्ला जितने भी हमें प्रूफ्स मिले हैं उनमें सबसे नुमाया जो नाम जा रहा है अनवार शाह जा रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि उनको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जो अभी तक ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की है। और इसमें से हमने जो है हम वाइस चांसलर साहब के साथ भी मिले थे, उनको भी हमने ये सारे एविडेंसेस वगैरह हमने वाइस चांसलर साहब के हाथ थमा दिए थे कि ये फैकल्टी और ये एम्प्लॉयज़ आपके इन काम में मुलविस है।
तो काइंडली इनके ख़िलाफ़ आप अपनी इंक्वायरी कमेटी बिठाए, जो भी सज़ा के मुस्तहिक है उसी के मुताबिक इनकी सज़ा होनी चाहिए। ना अभी तक कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी है इसके लिए, और ना मेरे ख़्याल में ना वो तैयार है इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। और जो FIR यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एप्लीकेशन गई है वो इस तरह गई है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब ये IGT जो है ये पूरे इस्लामाबाद में है, इसमें तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो नहीं है। अब उस यूनिवर्सिटी में जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं। हमारा काम जो था, जो इन्होंने जो ये काम किया था, बसेस को रोका था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था IGT ने रोका था। ये सारा उनका काम था, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा बहुत शुक्रिया अपना तमाम दोस्तों का कि आप यहाँ पर आपने हमें टाइम दिया, और हम चाहेंगे कि इस्लामी जमीयत के वो अफराद जो अपने आप को कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया, वो हमारे साथ बात करें, हमारे कुछ सवालात हैं उनके जवाब दें। बेहतर होगा कि हाँ। इधर ही अगर यूनिवर्सिटी में बैठ के बात करें, क्योंकि बाहर जहाँ बुलाएंगे हम तैयार हैं, जहाँ बुलाएं। हम आपका मौक़िफ़ देना चाहते हैं, आपसे कुछ सवालात हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम यहाँ पर बात की, इनसे मौक़िफ़ भी जाना, इनसे भी जाना कि असल वाक़या हुआ क्या है, ताकि उनसे भी कुछ सवालात हों और आम व्यूवर्स तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। और वो अफराद जो कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पर जो ट्विटर फोर्स बैठी है, वो इनका मौक़िफ़ भी सुने, वो इनकी बात भी सुने, एक तरफ़ा ट्रैफिक ना चलाएँ। इसी के साथ मुझे और इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।